हेलो दोस्तों। देखिए, हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो नदियों में देखिए हम अब आज क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी अलकनंदा, भागीरथी 2 नदियों से मिलकर बनी है। मतलब कि गंगा नदी जो है वो मेन रूप से गंगा नदी नहीं है। ये क्या है, पहले 2 नदियाँ अलग-अलग इस प्रकार से आई और ये दोनों जब यहाँ आकर मिलती है, तो इस प्रकार से इस स्थान के बाद से गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, अलकनंदा और भागीरथी। मेन रूप से इसे अलकनंदा का ही भाग मानते हैं, क्योंकि अलकनंदा में ही भागीरथी आकर मिलती है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो देखिए इस प्रकार से ये नदी है अलकनंदा, यहाँ से ये नदी आई क्या, भागीरथी। तो यहाँ पर ये जब मिल जाती है तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिलती है, तो देवप्रयाग के आगे से ये नदी क्या क्या हो जाती है, देवप्रयाग के आगे से ये गंगा कहलाती है। देखिए उद्गम हम गंगोत्री महानेमालय, गंगोत्री उद्गम क्या है, गंगोत्री महानेमालय से। जो इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। अवभाष क्षेत्र 8,61,404 किलोमीटर। अब भारत का क्षेत्रफल देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। और ये 8 लाख, मतलब कि 8 चौके 32। तो एक चौथाई भाग क्या है, इस ये कुल अब्बा क्षेत्र इसका, मतलब कि इसकी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है, 8,61,404। मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई भाग है ये। भारत के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई भाग गंगा नदी तंत्र से फैला हुआ है, एक चौथाई भाग में। भारत का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है ये। फरक्का बैरेज के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। फरक्का बैरेज आता है, फिर उसके बाद मतलब कि फरक्का जो बांध आता है उसके बाद ये फिर से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे 2 धाराओं से मिलकर बनी थी, उसी प्रकार ये 2 धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है। तो ये देवप्रयाग नामक स्थान से में ये मिलती है दोनों नदी, अलकनंदा और भागीरथी। तब ये भागीरथी और ये अलकनंदा तो मिलती है, तो तब क्या होता है, ये तब कहलाती है देवप्रयाग के बाद से गंगा। और यहाँ से ये फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। तो हम इसके बारे में और आगे देखेंगे। देखिए इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और एक शाखा बांग्लादेश में जाती है। पश्चिम बंगाल मतलब अपने भारत में ही, और एक शाखा कहाँ पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो जाती है वो भागीरथी कहलाती है या हुगली कहलाती है, और ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जो आती है वो पद्मा या मेघना कहलाती है। अब कब पद्मा और कब मेघना कहलाई वो देखिए, देखते हैं। देखिए ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। देखिए अलकनंदा और भागीरथी इस पॉइंट पर आकर मिलती है, ये होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिली तो यहाँ से ये क्या है, गंगा नदी बन गई। तो ये क्या कहलाई, गंगा नदी। उसके बाद ये आता है फरक्का बैरेज। तो फरक्का बैरेज के बाद से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक ये बांग्लादेश में आती है, बीडी बांग्लादेश, और एक ये भारत में आती है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी। तो भारत में ये वापस भागीरथी कहलाती है। देखिए जैसे पहले मिली थी तब भी ये भागीरथी थी, और इसी में आकर अलकनंदा मिली थी, और यहाँ पर जब ये वापस जाती है तब भी ये भागीरथी कहलाती है, फरक्का बैरेज के बाद से भागीरथी। और यहाँ पर ये कहलाती है पद्मा। उसके बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसमें आकर मिलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र इसमें आकर मिलती है तो ये क्या कहलाती है, फिर कहलाती है मेघना। और ये इसका समाप्ति कहाँ पर होती है, तो भारत में इसकी समाप्ति होती है पश्चिम बंगाल सुंदरबन में। सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में क्या होती है, इसकी समाप्ति होती है। तो हमने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने अभी नहीं जाना है, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनके उद्गम क्षेत्र और जो मुहाना है, अंत है, उसके बारे में हम और लिखेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी उसके बारे में याद कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।